हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 9th। आई थिंक वी आर 9th, राइट। और अब तक हमने ना नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और ये क्या कहती है कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ क्लोज बाउंडेड इंटरवल्स है आर में और वो नेस्टेड हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेडनेस ना, कि वो आई एन प्लस वन कंटेन है आई एन में, तो इंटरसेक्शन विल बी नॉन एम्प्टी। एंड फर्दर अगर लेंथ जीरो को टेंड करवा दो आप, तो इंटरसेक्शन विल बी सिंगलटन प्रिसाइसली। ठीक है। इन जनरल मेट्रिक स्पेस ये ट्रू नहीं होता, बट मैं भी बताऊंगा कब ट्रू होता है। तो आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है, चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, देखना एक बार। इन जनरल metric space this is not true। अब दिस से मेरा क्या मतलब है नॉट ट्रू, वो ध्यान से देखना। ऐसा नहीं है कि पूरी थ्योरम गलत बोल देना, नहीं ये सर ने बोला था कि जनरल में ट्रू नहीं होती। तो ये देखो कि कौन सी चीज़ ट्रू नहीं होती है। मैं लिखवाऊँ भी गा ना, फिर जो ट्रू क्या होता है वो भी वर्जन लिखवाऊँगा। बट फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये दिया जाए कि fn+1 इज़ कंटेन्ड एन fn बी sequence of closed and bounded sets, that does not imply कि इनका जो इंटरसेक्शन है fn's का n from 1 to infinity वो नॉन एम्प्टी हो। ये इम्प्लाई नहीं करेगा। क्यों? देखो ना, ऊपर आपने किया था क्लोज्ड हो, बाउंडेड हो, ऐसे हो तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगा। बट वहाँ इंटरवल्स थे, यहाँ इंटरवल्स नहीं है अपने पास। ठीक है, तो वो एल यू बी प्रॉपर्टी और वो कंप्लीटनेस वगैरह चीज़ें नहीं है अपने पास अभी यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें कोई एग्जांपल है कि अगर आप ऐसा ये कह रहा हूँ मैं, तो कोई एग्जांपल तो होना चाहिए ना। एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि मैं किस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, किस बेसिस पे। ज़रा देखना। इन एल इन्फिनिटी लेट एफ एन इक्वल्स टू ई के सच दैट के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। यानी कि अगर f1 की बात करूँगा तो e1 e2 e3, जहाँ पे ई आइज क्या है, वेयर ई के इक्वल टू 1, सॉरी एक सीक्वेंस होगी क्या, 0 0 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 1 0 0 0, यानी 1 कहाँ पे होगा, 1 एट kth प्लेस, kth प्लेस पे 1 होगा, बाकी जगह क्या होगा 0। इसको हम बोलेंगे ई के। ठीक है सर, बढ़िया बात है। अब ज़रा ये नोट करना, अगर मैं fn+1 की बात करूं तो वो होगा ई के, है ना, k ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। ठीक है, ओब्वियसली ये सेट इसमें तो कंटेन होगा कि नहीं होगा, ई के सच दैट के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया एन वाला भी, एंड इसका नाम क्या है, एफ एन है। इसका मतलब fn+1 इज कंटेन्ड इन fn, ये तो ट्रू है। बट क्या ये फैमिली ईच fn वाली क्लोज और बाउंडेड है? बाउंडेड तो ये है। बाउंडेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर टर्म जो है ना, और अगर आप डायमीटर की बात करोगे इस सेट के डायमीटर की, वो 1 रेडियस में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप ये क्लेम करो, देखो ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ, नोट करो और ये देखो कि अगर डिस्टेंस बिटवीन ई एन एंड ई एम अगर देखोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा सुप्रीमम ऑफ ई एन माइनस, है ना, ई एन माइनस, ओके, सुप्रीम ऑफ ई एन माइनस एल को कैसे लिखें हम लोग, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीमम ऑफ क्या, किस चीज़ का सुप्रीम आएगा, 0 माइनस 0 डॉट डॉट डॉट, है ना, 0 माइनस 1, जहाँ पे n के लिए 1 होगा बट m के लिए नहीं होगा, डॉट 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 डॉट, फिर 1 माइनस 0 डॉट डॉट डॉट, ऐसे। तो इसका सुप्रीम तो 1 ही आएगा। ठीक है, यानी इन दो टर्म्स के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू m के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं u ऑफ ई एन कोमा 2 रेडियस की बॉल बनाऊँ,
तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सारे के सारे ई के इसके अंदर ही चले गए ना। इसका मतलब ये हुआ कि ई के बिलोंग्स टू यू, इसको यू ओपन बोला है, यू एट ई एन कोमा, या ई एन छोड़ो ई वन ले लो, ई वन कोमा टू फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल्स। क्यों? क्योंकि भाई सबके सब ई एन, अच्छा डिफाइन कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो, है ना, डिफाइन कर लो, है ना। वाई लिख देते हैं ना, आपके लिए लिख लेते हैं वाई, ऐसा क्यों? तो ज़रा देखना, u ऑफ आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या है, u ऑफ ई वन कोमा टू में एलिमेंट क्या आएंगे, वो सारे x कोमा x बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी, जिनका डिस्टेंस या सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, वो सारी ए एन बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी, जिनके लिए डिस्टेंस बिटवीन ई एंड है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ई वन इज लेस देन 2। बट मुझे पता है कि हर ई एन और ई एम के बीच में डिस्टेंस क्या है, 1 है, तो 2 से तो लेस ही होगा ना, 2 से तो लेस ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर ई के बिलोंग कर जाएगा यू ई वन कोमा टू में, मैं ये कहना चाह रहा था तब से, ठीक है। बट ये बोल तो फाइनाइट रेडियस की है, इसमें सब कुछ ही आ गया। इसका मतलब हो गया कि जो एफ एन है ना हमारा, वो क्लोज्ड बाउंडेड है, एफ एन इज बाउंडेड फॉर ऑल एन। बट क्या वो क्लोज है? क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि इज एफ एन्स क्लोज्ड। अब देखो क्लोज के क्या तरीके होते हैं दिखाने के। एक तरीका ये होता है कि क्लोज दिखाने का तरीका ये होता है कि अगर आप उसमें कोई सीक्वेंस ले लो जो कोशी हो, तो उसकी जो लिमिट आए ना वो सेट के अंदर ही आ जाए, या फिर इसमें बोलेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है, उसकी लिमिट सेट के अंदर ही आ जाए, तो हम बोलेंगे उसको क्लोज्ड। बट इशू ये है कि डिस्टेंस बिटवीन ई एन कोमा ई एम इज ऑलवेज 1 फॉर ऑल एन नॉट इक्वल टू एम। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ई एन एंड ई एम कैनॉट बी मेड लेस देन 1, है ना, फॉर ऑल एन नॉट इक्वल टू एम। ये तो छोटा कर ही नहीं सकते हम लोग, 1 है। इसका मतलब ई एन इज नॉट कॉशी। और एक ही सीक्वेंस पॉसिबल है, एफ एन में सिर्फ ई एन ही तो पॉसिबल है। अगर कॉशी नहीं है तो कोई कन्वर्जेंट नहीं है, ई एन इज नॉट कन्वर्जेंट। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ मेरा? अब जब कोई कन्वर्जेंट ही नहीं है तो कोई इसकी लिमिट की चर्चा ही नहीं करनी कि लिमिट सेट के बाहर है या अंदर है। तो एक सेंस में आपको टेंशन नहीं लेनी कि लिमिट अंदर है कि बाहर है, लिमिट पॉइंट अंदर है कि बाहर है ना। इसका मतलब हो गया कि एफ एन इज क्लोज्ड। ये आर्ग्यूमेंट ध्यान से देख लेना, अटपटा लग रहा होगा आपको पहली बार में, बट दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल आर्ग्यूमेंट जो गेट में बार बार यूज़ हो रहा है, 2 साल से यूज़ हो रहा है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा, मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ाऊंगा, तब भी मैं बताऊंगा कि क्लोज कैसे चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, एफ एन क्लोज एंड बाउंडेड हैं, बट नोट दैट, बट है ना, इससे अभी क्या क्या इम्प्लाई हुआ, दिस इम्प्लाइज, है ना, ऑल टुगेदर we can say fn plus 1 contained in fn, fn's are closed and bounded, ये तो होंगे वो। बट इंटरसेक्शन एफ एन एन फ्रॉम 1 to infinity इज़ एम्प्टी भाई, क्योंकि अगर कोई भी ई एन को अगर इसमें जाना है ना तो उसको सब में जाना पड़ेगा। बट दिक्कत ये है कि अगर आप F2 डिफाइन करोगे तो उसमें E1 नहीं होगा, अगर आप F3 डिफाइन करोगे उसमें E2 नहीं होगा, अगर आप Fk डिफाइन करोगे उसमें EK-1 नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होगा। गड़बड़ होगी ना? गड़बड़ क्यों होगी? एक चीज़ हमने ऐड नहीं करी है डायमीटर वाली, इसलिए गड़बड़ होगी। तो इन जनरल जो हम बात कर रहे थे ना, जो आर्मीटर होता है, इन जनरल आर्मीटर होता है कि अगर क्लोज बाउंड इंटरवल की जो सीक्वेंस लिया अपने इंटरवल्स की, अगर वो नेस्टेड है तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगा सीधा सीधा। लेकिन इन जनरल मैट्रिक स्पेस में ट्रू नहीं है। तो फिर इन जनरल मैट्रिक स्पेस में बात क्या करेंगे हम? बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बात करेंगे कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम की, है ना। कैंटर्स, बस बने रहना इसके साथ, ठीक है। थ्योरम्स की स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगी। कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, ये एक बार ये गेट में TFR में डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी
कि बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता। अब वही है कि इसको पता होगा कि कभी पढ़ा होगा तो उसको आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो क्या कर सकते हैं। चलो हम करते हैं कैंटस इंटरसेक्शन थ्योरम। क्या कहता है कैंटस इंटरसेक्शन थ्योरम? ये कहता है लेट x, d be complete metric space। अच्छा बात ये भी है, अगर इस एग्जांपल की बात करो ना, इसमें एफ एन जो हमने एल इन्फिनिटी से लिए थे, एल इन्फिनिटी वॉज डेफिनेटली कंप्लीट, ठीक है, कि मैं लिखवाया था पहले, तो कंप्लीट भी था, वो सब कुछ था उसके पास, फिर भी वो चीज़ ट्रू नहीं हो रही थी। देखो लेट x, d be a complete metric space and fn be nested sequence of closed and bounded sets such that, अब ये important है, diameter of fn is tending to 0। this implies कि intersection fn n from 1 to infinity will be singleton। अब दोनों बैठ के ना सोचना तुम लोग कि डिफरेंस क्या होगा। फिर आपने पहले एग्जांपल बना दिया सडनली, अब आप कह रहे हो कि ट्रू होगा। भाई इसलिए ट्रू होगा क्योंकि मैं कह रहा था कि किसी मीट्रिक स्पेस में अगर इतनी एजम्पशंस मान लो ना, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा हम नहीं कह सकते। आर में कह सकते हैं, आर में डेफिनेटली कह सकते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन से। जनरल मीट्रिक स्पेस में इतनी इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इन जनरल मीट्रिक स्पेस अगर आप एक और कंडीशन ऐड कर दो, पूरे वाली ये डायमीटर वाली भी, ये क्रूशियल कंडीशन है, सब ऐड कर दो, सब मिला के मैं बोल पाऊंगा कि इंटरसेक्शन विल बी सिंगलटन एंड दिस इज आर कैंटस इंटरसेक्शन थ्योरम। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बता देना जो अगर कोई वीडियो किसी ने पूरी देखी है, तो किसी ने हार नहीं मानी है तो अगर बीच में ही, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, बेयस कैटेगरी थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। बेयस कैटेगरी थ्योरम क्या है? बेयस कैटेगरी थ्योरम, ठीक है। अगर किसी को ये जानना हो कि डायमीटर क्या है, तो मैं यहाँ डायमीटर भी डिफाइन कर देता हूँ। एक काम करते हैं, डायमीटर डिफाइन कर देते हैं। क्या होता है डायमीटर? ठीक है, डायमीटर इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ सेट ए इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस x, y, है ना, सच दैट x, y बिलोंग्स टू a। इसी को बोलते हैं डायमीटर। मतलब कि x और y से पॉइंट लो, जो अलग अलग पॉइंट लेते रहो, उनके बीच में जो सुप्रीम आएगा डिस्टेंसेस का, उसको बोलते हैं डायमीटर। यानी कि अगर आप ऐसे सेट की बात करो, इसका डायमीटर क्या होगा? पहले आप ये और ये दो पॉइंट लो, ये डिस्टेंस आएगा, ये थोड़ी है डायमीटर। आप कोई भी दो पॉइंट लो जिसका डिस्टेंस मैक्सिमम आ रहा है, ये इसका डायमीटर होगा, दिस इज द डायमीटर, ठीक है। चलो बेस कैटेगरी थ्योरम पे चलते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। दिक्कत ये है कि अगर मैं कोर्स पढ़ाने जाऊँ प्रॉपरली तो महीना लग जाएगा, उससे कम नहीं, उससे कम डिजर्व भी नहीं करता। मैट्रिक्स स्पेस बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। बेस कैटेगरी थ्योरम देखते हैं। काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन डेंस सेट इज डेंस। देखना ज़रा, फर्स्ट वर्जन फर्स्ट, इसके 2-3 वर्जन्स हैं। पहला वर्जन ये कहता है कि काउंटेबल इंटरसेक्शन, ओके, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन डेंस सेट इज डेंस। चलो बढ़िया बात है। सेकंड वर्जन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते होते, बट फिर भी जानना ज़रूरी है। पता चलेगा ना कभी दोबारा पढ़ोगे तो हाँ ऐसा कुछ होता तो है। वर्जन 2 कहता है कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कैन नॉट बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन
ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स, नोवेयर डेंस सेट्स। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस को आप काउंटेबल यूनिट ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स में नहीं लिख सकते, बट नोवेयर डेंस क्या होता है? नोवेयर डेंस वो क्या होता है कि ए सबसेट ऑफ एक्स कोमा डी इज नोवेयर डेंस इफ क्लोजर ऑफ ए का इंटीरियर क्या आ जाए? एम्प्टी आ जाए। ठीक है, विद दैट इसमें ज़्यादा कुछ मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आगे चीज़ चली जाती है फिर वो जी डेल्टा एफ सिग्मा बेस कैटेगरी की एप्लीकेशंस वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इतना इनफ है। स्टेटमेंट अगर कभी आया तो इट्स गुड, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं और यूरिसन्स लेमा देखते हैं, फिर पेस्टिंग लेमा देखेंगे, फिर लेक्चर एंड कर देंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यूरिसन्स लेमा देखते हैं क्या होता है। यूरिसन्स लेमा यूरिसन्स लेमा यूरिसन्स लेमा ओके। ये वर्क नहीं किया इस बार, अब ठीक है। यूरिसन्स लेमा, let x comma d be a metric space and a comma b are two disjoint closed sets। ठीक है, disjoint है, closed, then there exist ओके आगे ले देते हैं हम, देन नहीं चले क्या, देन देयर एग्जिस्ट, अब क्या एग्जिस्ट करवाना है? एफ, अ फंक्शन एफ, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ फ्रॉम एफ ओके एक्स कोमा डी टू आर कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन मिलेगा कॉन्टिन्यूअस सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, एफ ऑफ पूरे सेट बी पे 1 एंड एफ ऑफ एक्स विल बी इन बिटवीन 0 to 1 फॉर ऑल एक्स। बड़ी बात है ये। एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ, अगर टोपोलॉजी का अगर कोई पढ़ रहा है ना तो इसका मतलब ये हुआ यू कैन सेपरेट two closed sets by a continuous function। नॉर्मल स्पेस बोलते हैं जब तुम दो क्लोज सेट्स को अलग अलग सेपरेट कर पाओ, तो यूरिसन्स लेमा आपने टोपोलॉजी में भी पढ़ा होगा। इसका एक ही वर्जन है मीट्रिक स्पेस में और सिंपलर वर्जन हो गया ना मीट्रिक में, तो जनरल टोपोलॉजी में भी यूरिसन्स लेमा होता है। ठीक है, और ये स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है, वहाँ पर सिर्फ ओपन सेट से सेपरेट कर पाते हो, यहाँ किसी फंक्शन से। ठीक है, परफेक्टली नॉर्मल बोलते हैं शायद इसको, नॉर्मल और परफेक्टली नॉर्मल। नॉर्मल स्पेस होता है जहाँ पे दो क्लोज सेट्स को सेपरेट कर पाओ, बट परफेक्टली नॉर्मल का मतलब होता है कि फंक्शन से, कॉन्टिन्यूस फंक्शन से सेपरेट कर पाओ। बट फॉर टाइम बिंग तो मैं परेशान नहीं करूँगा, हम आगे चलते हैं। और एक इसका प्रूफ दे लो। प्रूफ क्या है? वन लाइनर है। डिफाइन फंक्शन, डिफाइन करो, डिफाइन एफ एक्स इक्वल्स टू डिस्टेंस फंक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू ए, जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, कॉन्टिन्यूस होता है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू ए प्लस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू बी। अगर आप कोई पॉइंट ए से लोगे तो ये 0 हो जाएगा, डिस्टेंस किसी खुद से डिस्टेंस कितना होगा 0। अगर बी से लोगे तो ये 0 हो जाएगा, फ्री कट के हो जाएगा 1। दैट इज़ इट। आप दो क्लोज सेट्स को बाय अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ नोट वाली बातें लिख लो जो आपको शायद मैंने ना बताई हूँ, तो नोट कर लो उनको। ठीक है, क्या? डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज 0 इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a बार। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड ओपन 0,1 इज 0 एज 0 बिलोंग्स टू 0,1 के बार में।
ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि 0 0 1 से बाहर है तो इसका डिस्टेंस 0 नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वो उसके बाहर में है, क्लोजर में है, तो डिस्टेंस क्या होगा उसका, 0 होगा। पेस्टिंग लेमा देख लो, बड़ा ही सही है पेस्टिंग लेमा। पेस्टिंग लेमा, चलो ये फिर से नहीं हुआ ऐसे, ठीक है मैं दोबारा करके देखता हूँ, हो गया। पेस्टिंग लेमा देखते हैं, ठीक है, ये टोपोलॉजी में भी होता है पेस्टिंग लेमा। लेट ए एंड बी बी टू क्लोज्ड, ओके ज़रूरी नहीं है क्लोज, अगर आप ओपन भी लेके चलोगे, क्लोज्ड सेट्स, ठीक है, सिर्फ क्लोज सेट्स लिए हमने, या फिर ओपन सेट, आप कुछ एक टाइम पे कुछ भी लेके चल सकते हो। एंड एफ फ्रॉम ए टू आर एंड जी फ्रॉम बी टू आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। देन एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स when x belongs to a, gx when x belongs to b is continuous if and only if fx equal to gx for all x belongs to a intersection b। ऐसा कुछ पढ़ा तो होगा आपने, कब पढ़ा होगा कि ब्रांच फंक्शन में ये कब कंटिन्यूस होता है, जब वो दोनों इक्वल हो जाएं, ब्रांच पे कट पे इक्वल हो जाएं, इसको बोलते हैं पेस्टिंग लेमा, ठीक है। अगर आप ओपन लेके चलोगे तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक हमने मेन थ्योरम्स अपनी सारी कवर कर ली।